हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसी में आज की क्लास में हम एम्स नागपुर 2020 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये जो 24/8/2020 को जो क्वेश्चन पेपर ऑर्गेनाइज हुआ था उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके टोटल 80 MCQs है, जिसमें हम 40 की क्लास में 2 क्लास में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाले सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ACTH? ओके, जो ACTH है इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ऑप्शन बी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ऑप्शन सी एसिटाइलकोलिन, ऑप्शन डी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ओके, सो ACTH का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वो है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहिबिन इज सिक्रेटेड बाय ऑप्शन ए स्ट्रोमा, ऑप्शन बी लाइडिंग सेल्स, ऑप्शन सी कार्पस ल्यूटियम, ऑप्शन डी सरफेस एपिथेलियम। ओके, जो इनहिबिन है वो कहाँ से सिक्रीट होता है? तो वो सिक्रीट होता है कार्पस ल्यूटियम से। ओके, कहाँ से? कार्पस ल्यूटियम से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरी इनटेक ऑफ 1 ईयर चाइल्ड, जो 1 ईयर का जो चाइल्ड होता है उसको कितने किलो कैलोरी इनटेक करने की ज़रूरत पड़ती है? ऑप्शन ए 1000 किलो कैलोरी पर डे, ऑप्शन बी 800 किलो कैलोरी 800 किलो वॉल डे पर डे, ऑप्शन सी 1200 किलो कैलोरी पर डे, ऑप्शन डी 1500 kilo calorie per day. Okay, now right answer is option D 1500 किलो कैलोरी पर डे। जो 1 ईयर का चाइल्ड है उसको कितनी डेली रिक्वायरमेंट पड़ेगी? तो 1500 किलो कैलोरी पर डे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्व्स डेमोन्स्ट्रेट caring, empathy and trust warranties. Okay, तो ऑप्शन ए is ethics nurse patient interaction, ऑप्शन बी इमोशनल नर्स पेशेंट इंटरेक्शन, ऑप्शन सी लीगल नर्स पेशेंट इंटरेक्शन, ऑप्शन डी थेराप्यूटिक नर्व्स पेशेंट इंटरेक्शन। ठीक है, ये जो नर्व्स है वो क्या कर रही है? डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है काय की सिक्योरिटी के बारे में, एम्पैथी और ट्रस्ट वैल्यूज के बारे में। तो ये किस टाइप का जो इंटरेक्शन होगा? तो ये होगा थेराप्यूटिक नर्व्स पेशेंट इंटरेक्शन। ओके, जो नर्व्स उनको लीगल राइट्स के बारे में बताएगी, आपको जो प्रोसीजर कर रहे हैं उसके बारे में बताएगी। तो ये सारी चीज़ क्या होती है? नर्स पेशेंट थेराप्यूटिक रिलेशनशिप होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस 14th प्रिंसिपल मैनेजमेंट वॉज फर्स्ट डिफाइंड बाय। तो क्या थे 14th प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के? तो उसको जो फर्स्ट वाला जो प्रिंसिपल है उसको डिफाइन किसने किया है? ऑप्शन ए एलिटन मायो, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी हेनरी फायल, ऑप्शन डी जेम्स वॉट्स। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी हेनरी फायल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन एंड टॉक्साइड प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन ए पेशिव इम्यूनिटी, ऑप्शन बी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ऑप्शन सी एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन डी
नेचुरल इम्यूनिटी। ओके, जो वैक्सीन और क्या टॉक्साइड कौन सी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो प्रोड्यूस करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, कौन सी? एक्टिव इम्यूनिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 45-day-old infant developmental interacts and 2 day later symptoms and sign of acute liver failure occurred. Okay, child was found to be B positive for HBsAg. Mother was also carrier. The mother hepatitis B serological profile is likely to be। तो क्या बोल रहा है कि एक 45 डे का ओल्ड इन्फेंट है, ठीक है, और उसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? बी पॉजिटिव है, ABH पॉजिटिव है, मदर भी सेम केवियर है। अब उसमें क्या हो रहा है कि जो लीवर फेलुअर दिख रहा है, एक्यूट लीवर फेलुअर, साइन एंड सिम्टम किसके दिख रहे हैं? एक्यूट लीवर फेलुअर के, ठीक है। अब क्या है, मदर क्या है कि मदर की जो हिस्ट्री है वो क्या है? हेपेटाइटिस बी सीरोलॉजिकल प्रोफाइल की है। तो इसका क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है ये क्या होगा? ऑप्शन ए HBAG एंड HBeAb पॉजिटिव। ऑप्शन बी मदर इन्फेंट विथ म्यूटेंट ABV। ऑप्शन सी HBsAg पॉजिटिव ओनली। ऑप्शन डी HBsAg एंड AG पॉजिटिव। तो क्या देखने को मिलेगा आपको? देखने को मिलेगा आपको क्या? HBsAg एंड AG पॉजिटिव देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, lactated vinegar solution is contraindicated in। तो जो आवियल सॉल्यूशन है या विंगल लैक्टेट सॉल्यूशन है वो किसको कंट्राइंडिकेटेड रहता है? तो वो कंट्राइंडिकेटेड रहता है लैक्टिक एसिड। ओके, काय में? लैक्टिक एसिड में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, this agent decreases the initial muscle tone to show passage of focus। Okay, option A hypotonic, option B catharic, option C laxative, option D antidiarrheal appoints agent। Okay, तो क्या बोल रहा है? जो एक पेशेंट है वो एजेंट है डिक्रीज इंटेस्टाइनल मसल टोन टू शो पैसेज इन फेस। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एंटी डायरियल ओपेंट्स एजेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 34-year-old woman complains ABD pain due to the lower abdominal cramping. Urine HCG is positive and pelvic ultrasound reveals 10-week intrauterine pregnancy. The patient states that she is not sure whether to keep pregnancy. Which of the following is most appropriate next step इन मैनेजमेंट? ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक 34-year-old वुमेन है, ठीक है, वो कंप्लेन क्या लेके आई है कि लोअर एब्डोमिनल क्रम्पिंग हो रही है उसको, और उसका HCG पॉजिटिव आ रहा है और अल्ट्रासाउंड में क्या दिख रहा है उसका कि 10 वीक की प्रेगनेंसी है, ठीक है। तो क्या है, पेशेंट क्या है वो श्योर नहीं है कि उसको प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो उसका एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट हमको क्या करना है? ठीक है, हमने उसका अल्ट्रासाउंड करवाए, अल्ट्रासाउंड में हमको क्या मिला कि उसके जो पैल्विक में 10 ईयर की प्रेगनेंसी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है,
लेकिन पेशेंट को श्योर नहीं है पेशेंट, तो ठीक है। और उसकी क्या हुआ है कि लोअर एब्डोमिनल पेन, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। क्या है? पेन हुआ है काय में? लोअर एब्डोमिन में, और एससीजी प्रेजेंट है, तो हम उसका एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या करेंगे? नाउ ऑप्शन ए, इन्फॉर्म द पेशेंट्स पेरेंट्स। ऑप्शन बी, इन्फॉर्म द पेशेंट्स पार्टनर। ऑप्शन सी, consult the patient or refer to the appropriate counselor. Option D, termination of pregnancy। जो appropriate management होगा वो क्या होगा? Option C, consult the patient and refer the appropriate counselor। ओके, हमको उसको क्या करना है कि जो गायनिकोलॉजिस्ट के पास में रिफर करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Based on the knowledge of electroconvulsive treatment, the nurse explained to the student nurse that atropine is given before the treatment of family 2. Okay. Now option A, minimize intestinal contraindications. Option B, decrease anxiety. Option C, prevent aspiration. Option D, increased body secretion। जो एट्रोपिन है वो किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है? तो वो यूज़ की जाती है प्रिवेंट एस्पिरेशन, जो फर्दर एस्पिरेशन होते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में हम क्या देंगे? atropine। Okay, now next question। Modified ECT is not given frequently on routine practice before of। ठीक है, तो ECT कब नहीं दे सकते हैं हम? ऑप्शन ए, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ऑप्शन बी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनेस्थेटिक। ऑप्शन सी, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑप्शन डी, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज। तो हम कब नहीं देंगे? तो हम नहीं देंगे जो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनेस्थेटिक। ओके, यदि नहीं है तो नहीं देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन डिप्रेशन देयर इज डिफिशियंसी ऑफ। तो जो डिप्रेशन की कंडीशन किस जो कहना चाहिए कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए, एसिटाइलकोलिन। ऑप्शन बी, डोपामीन। ऑप्शन सी, 5th HT। ऑप्शन डी, गाबा। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 5th HT। ओके, now next question। An acid fast bacilli which is pathogenic? Option A, Bacillus pertussis। Option B, Covion bacterium diphtheria। ऑप्शन सी, मायोबैक्टीरियम लेप्री। ऑप्शन डी, साल्मोनेला टाइफी। ओके, तो क्या है एसिड फास्ट बैसिलस? कौन से पैथोजेंस होंगे? तो वो होंगे माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। ओके, नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पाइनल कॉर्ड इज made up of the cervical vertebra, 5th lumbar vertebra, 4th and 5th sacral vertebra, 4th और 5th coccygeal vertebra, and how many thoracic vertebra। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड के कैसे कैसे बना है देखिए। 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इसमें लंबा वर्टिब्रा 5 है,
4 से 5 सैक्रल वर्टिब्रा है और 4 से 5 कितनी है कॉक्लियर वर्टिब्रा। अब हमको बताना है थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी 12। ओके, थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी है तो वो है 12। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following means translating the message into verbal and non-verbal symbol to the communicate receiver? तो क्या कहलाएगा ये? ऑप्शन ए फीडबैक, ऑप्शन बी इकोडिंग, ऑप्शन सी डिकोडिंग, ऑप्शन डी चैनल। ओके, नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी इकोडिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यूवेजेनिक मीन्स ऑप्शन ए जेनेटिक मीन्स, ऑप्शन बी इम्प्रूविंग द जेनेटिक endowment, ऑप्शन सी जेनेटिक प्रिवेंटिव मेजर्स, ऑप्शन डी इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो यूवेजेनिक मीन्स होता है क्या? इम्प्रूवमेंट ऑफ जेनेटिक endowment। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। When using non-verbal communication in a nerve-client relationship, the nerves must be most aware of. Option A ethnic background, option B the client development level, option C contraindication to the client, option D nervous hand movement. So राइट आंसर इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होगा तो उसमें होगा नर्वस हैंड मूवमेंट। ओके, जो नर्व्स है उनसे हम बताएंगे, कम्युनिकेट करेंगे। ओके, नॉन वर्बल में हमको बोल के नहीं करना है, अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू या अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हमको बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज एडेक्ट डिफर फ्रॉम रिसर्च? जो ऑडिट डिफर है रिसर्च में वो कैसे की जाती है? ऑप्शन ए इट इज़ अ मोर लाइकली टू बी एप्लीकेबल टू नर्सिंग, ऑप्शन बी इट कैन बी कैरीड आउट inanimate object, option C it does not need as many people to collect the information, option D it does not increase our understanding of the topic itself or allow to the transfer the result to the situations. Okay, now right answer is option C. It does not need as many people to collect the information. Okay, now next question. Which of the following intervention demonstration the nerves understanding ABT newborn thermoregulatory ability? Okay, option A placing newborn under the radiant warmer, option B suctioning the bulb syringe, option C obtaining the Apgar score, option D impacting the newborn umbilical cord. ओके, सो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है जो न्यू बोर्न के लिए एक नर्व्स डिमॉन्स्ट्रेशन कर रही है। क्या कर रही है? थर्मो रेगुलेशन के लिए। तो क्या करेगी वो? तो वो होगा प्लेसिंग द न्यू बोर्न अंडर द रेडिएंट वार्मर था। यदि हमको ज़्यादा ही हाइपोक्सिया में हाइपोथर्मिया में बेबी है तो उसको नर्स क्या करेगी?
सीधे लिया करके रेडिएंट वार्मर में रख देगी। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। इसके टोटल 80 MCQs है जो नर्सिंग से रिलेटेड है, हम उनको डिस्कस करेंगे। जो रीजनिंग और इसके MCQs हैं हम उनको छोड़ देंगे। सो टोटल 80 MCQs है जो हम 4 क्लास में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए, क्योंकि एक ही क्लास में करते हैं तो क्लास काफ़ी लेंदी हो जाएगी। इस वजह से हम इसको 20 के बंचेस में करेंगे। सो आज की क्लास में हमने 20 MCQ डिस्कस किए। ये ऑफिशियली आंसर की है, इसकी PDF काफ़ी ब्लर थी, इसीलिए मैंने इसको इस फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया है। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आने वाली सभी क्लासेस में हम प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, चाहे वो एम्स हो, ECICS में होगा या फिर NHM का हो, CHF का हो, हम सारे क्लास वाइज डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।